देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताज़ी खबरें दिखाते हैं। चुनाव की मतगणना गहमा गहमी होती रही और ऐसा प्रचंड बहुमत देखने को मिला कि जो प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए था वो बढ़त बनाते ही रह गए और राजद यानी कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। वो विपक्ष में बैठने के लिए भी कुछ सीट बचा सकें। आपको बता दूं कि दिग्गज जो कई वर्षों से राज कर रहा था अत्रि, जहां हम पार्टी के रोनित कुमार एवं कई दिग्गज टेकारी का अनिल शर्मा एवं कई नेता को महागठबंधन को हराकर आपको एनडीए ने एक बहुमत हासिल किया और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आपको बता दूं कि यह चुनाव 2025 निश्चित रूप से नीतीश कुमार के खाते में गई है और 2025 फिर से नीतीश ये आपको चरितार्थ हो गया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। अभी चुनाव परिणाम क्या रहा सर गया जिला का? नहीं, चुनाव परिणाम तो हम लोग बताएंगे जब आरओ सर्टिफिकेट दे देंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी मतगणना चल रही है, कई जगह कंप्लीट भी हो गई है। शाम को हम लोग जब आरओ सर्टिफिकेट दे देंगे उसके बाद बताएंगे क्या स्थिति रहा गया का? नहीं, शांतिपूर्ण है, स्थिति शांतिपूर्ण है। सब लोग काउंटिंग सेंटर से अधिकतर लोग जहाँ मतगणना पूर्ण हो गया जा भी चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोध गया से कुछ मतगणना को लेकर के विवाद खड़ा किया? प्रत्याशी ने डिमांड किया था रिकाउंटिंग का, लेकिन जो आरओ का डिसीजन हुआ है उसके बाद वो चलेगा। थैंक यू सर। काम हमने किया था तभी ना मैंडेट दिया। जो अधूरे सपने हैं मैं उसको साकार करने की भरपूर प्रयास करूंगा। प्राथमिकता क्या होगी बोधिया के लिए? हमारी इच्छा है कि फतेहपुर टनकुप्पा के बीच में हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए कॉलेज बने। सरकार हमारी बनती तो मैं वो तोहफा देता। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा सदन में बैठ के कि अगर आप चाहते हैं कि दलित पिछड़ा का बेटा को एजुकेशन मिले तो कॉलेज बना दो। यही है। ठीक है। जनता का जीत है, क्योंकि अत्रि की जनता ने इस बार तय कर लिया था कि हमें विकास के साथ चलना है। नीतीश कुमार जी का जो नारा है कि हमको सबको साथ लेकर चलना है और विकास करना है, उस नारे के साथ पूरे अत्रि ने तय कर लिया था कि इस बार अत्रि विकास के साथ चलेगी और पूरे तरह से जो जंगल राज है, भय और खौफ का माहौल जो अत्रि में कई वर्षों से बना हुआ था, उससे बाहर आना चाहता था अत्रि। क्योंकि अब अत्रि के लोग चाहते हैं कि शिक्षा प्राप्त हो, किसानों को उन्हें सिंचाई की व्यवस्था हो। तो विकास की बात कर रहे थे। हाँ, तो विकास अत्रि में बहुत दिनों से विकास की गंगा जो पूरे बिहार में बह रही थी वो कहीं ना कहीं अत्रि में आके रुक गई। तो यही कारण है कि इस बार अत्रि की जनता ने तय कर लिया कि इस बार बदलाव लाना है विकास के लिए। इसलिए अत्रि में इस बार बदलाव का एक लहर चल रहा था और उस लहर में अत्रि की महान जनता ने मुझे जो आशीर्वाद, साहस और साथ दिया है उसके लिए मैं अत्रि के सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके नीतीश कुमार जी जो महिला सशक्तिकरण के लिए बिजली में 125 यूनिट बिजली मुफ्त उन्होंने किया, युवाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है, तो सारे वर्ग के लोग नीतीश कुमार जी के विश्वास में थे कि पिछले 25 साल से उन्होंने जंगल राज को हटाकर जो एक सुशासन की सरकार पिछले 25 साल से वो जो चला रहे हैं, उसके लिए यहाँ की जनता, बिहार की जनता और अत्रि की जनता ने ये तय किया कि हमें फिर से नीतीश कुमार जी के साथ आगे बढ़ना है और बिहार की अस्मिता को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी। क्योंकि 90 के दशक में बिहार का नाम एक गाली के समान था और आज अगर कहीं भी आप बाहर जाइए तो बिहार का नाम एक सुशासन की सरकार के रूप में लिया जाता है। इसलिए पूरे बिहार के लोग फिर से नीतीश कुमार जी के साथ चले और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बने। उस क्षेत्र का विकास का भविष्य होगा। हम पार्टी का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा, क्या कहें? बिल्कुल, ये तो होना ही था।
हम पार्टी इतना मेहनत करते हैं, सभी जगह इनका चर्चा भी है, कम समय में इतना पहचान मिला हम पार्टी को, तो ये तो होना ही था, ये नतीजा आना ही था, हमें पहले शुरू से ही हम लोगों को पता था। 27,000 वोट से लगभग आप जीते हैं, पहली 27,000 वोट से जीते हैं अभी तक गए। ये हमारी जनता की जीत है, हमारी जनता का प्यार और जो सम्मान मिला है उन लोगों का ये मेहनत का फल है और आगे भी मिलते रहेगा और हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। जीतन राम मांझी जी का कितना योगदान है आपकी जीत में? देखिए, उनका पूरी योगदान है और हमेशा रहेगा। हमारा जो हम किसी भी कामयाबी तक अगर पहुंचते हैं तो उनका बहुत बड़ा साथ होता है, आशीर्वाद होता है और उनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा। ये हमारे हम पार्टी के ऊपर आशीर्वाद रहेगा, कभी कम नहीं होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जनता का क्या सरकार बन रही है, इस बार मंत्री दीपा जी बनेंगे या संतोष जी बनेंगे? देखिए, ये तो बात की बात है, आने वाला समय बताएगा। ऐसा दोनों बनेगा मंत्री, है ना। इमामगंज के जनता को क्या कहना है? हम लोग तो चाहते हैं कि दोनों मंत्री बने। इमामगंज जनता क्या कहेंगे मैडम जी? दोनों की मांग करेंगे कि आप भी बने? वो बिल्कुल नहीं करेंगे। जो एनडीए घटक दल के जितने भी नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उन लोगों का डिसीजन होता है, अपना पर्सनल डिसीजन नहीं होता है। संतोष जी लड़े थे, चुनाव हार गए थे, आप 2 बार लड़ी, दोनों बार जीत गए, बड़ा कौन नेता आप या फिर संतोष जी वाले? देखिए, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है ना। और हम तो कहते हैं कि जो प्यार सम्मान हमको यहाँ मिल रहा है, इमामगंज में मिला, और तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आज 2 बार हमको प्यार सम्मान इतना मिला, हम हमेशा उस क्षेत्र से अगर आते हैं तो उसी तरह प्यार सम्मान मिले, वही हम हमेशा अपेक्षा रखेंगे। और हम अपने तरफ से कभी ऐसा कोशिश, भगवान न करे हमारे अंदर वैसा कुछ उत्पन्न हो, उस तरह का विचार, हमेशा ये कोशिश करेंगे कि उन लोगों के बीच रहें, उनके सम्मान करें और उनका जो भी विकास का कार्य होगा हम पूरा करेंगे। हारने वाले प्रत्याशी के लिए आपका क्या राय है? देखिए, अब ये तो हार जीत लगा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि वो हार गई हैं तो वो मेहनत नहीं करी थी, वो भी बहुत मेहनत की थी और हम भी मेहनत कर रहे थे, तो ये किसी न किसी को तो हार जीत होना ही था, या हम हारते या वो हारते, उनके लिए क्या कहा जा सकता है। धन्यवाद। 10 लाख लोग नौकरी देंगे, 12 लाख नौकरी हमने दिया है और हमने कहा था 20 लाख रोजगार देंगे, तो हम लोगों ने 38 लाख रोजगार दिया है और आने वाले समय में हमारी सरकार का ऐलान है, हम 1 करोड़ लोगों के जो रिक्त पद होंगे सरकारी विभागों में उसे पद पर बहाली भी करेंगे और बाकी रोजगार देंगे 5 वर्षों में। सरकार की योजना है करके, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए हम लोग जो काम किया है, महिलाओं ने बम्पर वोटिंग किया आगे बढ़ कर के। तो महिलाओं का वजह क्या है, सरकार में जब हम आए थे 2005 में, आबादी की चिंता हमने की और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी जदयू नीतीश कुमार की अगुवाई सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हम लोगों ने महिलाओं को दिया। बिहार पहला राज्य था। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल के तहत हम लोगों ने महिलाओं को वहाँ 35% आरक्षण दिया है। पुलिस बल में देश में बिहार नंबर 1 है। यहाँ की महिलाएं बिहार की कानून व्यवस्था हो, ट्रैफिक हो, सब किसी भी काम में बड़ी संख्या में लोग लगी हुई जाते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लखपति दे दी, ड्रोन दे दी और महिलाओं के लिए आवास देने का काम। किसानों के लिए हम लोगों ने किसानों का आय बढ़ाया हम लोगों ने, और आज़ादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM किसान सम्मान योजना के माध्यम से 12 करोड़ किसानों के खाते में देश में, और बिहार में 85 लाख किसानों के खाते में साल के 3 किस्तों में दूध और राशि भेजी जा रही है। तो बिहार की सरकार ने ऐलान किया है 1000 बिहार की सरकार, यानी किसानों को हम 3 किस्तों में 9,000 रुपये देंगे। किसान खाद, बीज, दवा, मजदूरी के लिए पैसे का दिक्कतों को होती थी जाकर। उसी तरह से हम लोगों ने सरकार जब बना बिहार में, तो हम लोगों ने कृषि रोड मैप लाया 2008 में। किसानों का आय बढ़ाने को लेकर उत्पादन बढ़ा है। मैं कृषि मंत्री जब बना था तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम लोग को 3 राष्ट्रीय कृषि कल्याण अवार्ड दिया है। तो कुल किसानों के लिए, और हमने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया है जाकर, PM विश्वकर्मा योजना लाया है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, मुद्रा योजना जाकर के है। ऐसे अनेक योजनाओं से युवाओं को हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। और गरीबों के लिए, गरीब आदमी पैसे का अभाव में इलाज नहीं करा पाया था, केंद्र की सरकार ने आयुष्मान भारत लाया गया है। 5 लाख तक का इलाज करने की सुविधा जाकर के है। और बिहार की सरकार के द्वारा भी
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद की जा रही जा करके है। और बिहार में हम लोग दूसरा एम्स ले आए हैं। आदरणीय वाजपेयी जब आए थे पटना में एक एम्स आए थे, आज उत्तर बिहार के लिए दरभंगा में हमने एक एम्स लाया जा करके। साथ ही साथ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, एक समय था कांग्रेस के राज्य में इंदिरा आवास एक कमरा मिलता था। आज नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो कमरा ही नहीं, कमरा में टॉयलेट, पीने का पानी है। और PM उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनको हम गैस का कनेक्शन दे रहे हैं जा करके हैं। सौभाग्य योजना से बिजली का लाइन दे रहे हैं जा करके हैं। और साथ साथ उनको हम मुफ्त का राशन भी कोरोना काल से देश में 81 करोड़ लोगों को, बिहार में 8 करोड़ 1 लाख लोगों को हम मुफ्त का राशन भी देने का काम कर रहे हैं। ये हमारा PM आवास योजना। जो रेहड़ी पट्टी वाले लोग थे, फुटपाथ दुकानदार थे, कोरोना काल में बेघर हो गए थे, रोजगार बंद हो गया था, ऐसे रेहड़ी पट्टी वालों को भी हम लोगों ने दिया है जा करके। 10,000 शुरू किए थे, 20,000 दिया गया है। आज रेहड़ी पट्टी पूरे देश और बिहार में बड़े पैमाने पर उसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक प्लान है कि हम स्वदेशी को अपनाएं और जिला के जनता ने फिर आप पर विश्वास किया है, क्या उस पर उसके भरोसे पर खरा उतरेंगे? सबसे पहले मैं आपको बधाई देती हूँ, आप यहाँ इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब आपने जो दूसरी बात कही कि बेला की जनता, हमारा बेला की जनता, हम उनकी बहन और बेटी के रूप में आए थे, बेटी और बहन बन के हम आए थे बेलागंज में। उन लोगों ने हमको मान सम्मान रखा, अब मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। भारी संख्या में पासमानदा समाज NDA को वोट किए हैं, इस पर क्या? NDA को सभी समाज में सभी समाज के लोग वोट दिए हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या राज है मैडम? राज कुछ नहीं है भाई, पत्रकार भाई, माननीय नीतीश कुमार जी के राज में महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मौका मिला, कुछ करने का मौका मिला, तो महिलाएं बाहर आ करके अपना, जैसे जीविका दीदी हो गई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जीविका दीदी को बनाए, पंचायती राज में आरक्षण दिए, उनको बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपया दिए। तो महिलाएं से बात समझ गई कि हमारा मान सम्मान और हम आगे बढ़ेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही बढ़ेंगे। इसीलिए कतारबद्ध लग करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट किया उन्होंने। 125 यूनिट बिजली कितना असरदार रहा? मैं बताई ना आपको, 125 यूनिट बिजली ही नहीं, छात्र छात्राओं के लिए, किसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम नहीं किए? सभी धर्मों के लिए किए, सभी बहनों के लिए किए, बच्चों के लिए किए, सबको लिए, गार्जियन लोग के लिए 400 से वृद्धा पेंशन 1100 रुपया कर दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो हमारी सरकार, NDA की सरकार सबके लिए सोचती है। मोदी और नीतीश की मैजिक पर जो बेलागंज की जनता ने मोहर लगाई, क्या कहते हैं इस पर? निश्चित इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, उनका काम सराहनीय है। क्या इस बार मंत्री पद मिलने की उम्मीद है क्या? देखिए पत्रकार भाई, हमारे सरकार हमको टिकट दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गार्जियन, हमारा बेलागंज की महान जनता, हम बेटी बहन के रूप में आए थे, इन्होंने वोट दिए, हम चुनाव जीत गए। और मेरा इतना ही तक था कि हमें चुनाव जीतना था, इसलिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बागे हमारे सरकार माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे मंत्री जी के द्वारा, हमारे पार्टी के नेता के द्वारा जो काम दिया जाएगा वो काम पर मैं खरा उतरूँगी। थैंक यू मैडम।